प्रयागराज से महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये सुदनीपुर कला गांव है और यहाँ पर जो है तेंदुआ देखा गया है। हालांकि हम बता दें कि आज 10-15 दिन से जो है तेंदुआ अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहा है और एक आदमी के ऊपर अब तक हमला भी कर चुका है। जो वन विभाग की टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखी है और लगातार कोशिश कर रही है कि उसको ढूंढ निकाला जाए। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, अलग अलग जगहों पे जो है वो देखा जा रहा है। हमने जब बात करी गांव वालों से भी, तो गांव वालों का भी कहना है कि पिछले 2 रात में भी वो रोड को पार करते हुए नज़र आया। तो लगातार देखिए यहाँ पे वन विभाग की टीम है जो लगातार जिनका जो ऑपरेशन है वो जारी है। सर, कब से आप लोग ढूंढ रहे हैं और कहाँ लास्ट दिखाई दिया है? लास्ट ये कतवारपुर गांव में भी उसकी लोकेशन लोग बताए हैं, जो ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ देखा गया है। तो मतलब और 5 तारीख वो कल रात ये परसों की बात है। परसों यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे दिखा है। तो हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया, हमें ऐसा क्लू नहीं मिला है देखने को, उसके फुटप्रिंट वगैरह नहीं मिले हैं देखने को हमें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे जो बता रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। पिंजरा लगा दिया गया है, टीमें गठित कर दी गई हैं, सब लगे हैं, दिन रात हर जगह टेस्ट किया जा रहा है। तो क्या ड्रोन से भी आप लोग निगरानी रख रहे हैं? ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है? हाँ, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। अभी ड्रोन हमारा चला था धनैचा में, धनैचा के बाद फिर यहाँ आपके सुदनीपुर कला में सुनाई दिया, फिर यहाँ हम लोग देवकली में आए हैं इस समय। तो कहीं उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है। जो उसकी एग्जैक्ट थी धनैचा में मिला था, वो धनैचा के बाद से फिर कहीं कुछ मिल नहीं रहा, उसका क्लू किधर निकल गया, वो फुटप्रिंट भी नहीं मिल रहे हैं। कोशिश जारी है। तो देखिए कोशिश जारी है और जब ऐसा कुछ होता है तो जो गांव वाले हैं उनमें भी एक डर बैठ जाता है, सहम जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं। और देखिए हमने बात करी थी रेंजर से भी, तो उन्होंने भी बताया कि जो है कि गांव वालों को भी सचेत किया जा रहा है, उनको भी पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं जिस पे जो है पंजे के निशान दिए गए हैं कि किस तरीके के पंजे का निशान है तो वो खतरा हो सकता है और किस तरीके से उनको झुंड में रहना है, आग जला के रखना है। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार वन विभाग की तरफ से की जा रही है। पर अभी भी जो बात ये है कि अभी भी जो तेंदुआ है वो हाथ नहीं लगा है और जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। प्रयागराज में महज कुछ दिनों से तेंदुए का कहर देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, जो आसपास के गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वो घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेंजर हैं लक्ष्मीकांत दुबे सर। सर, किस तरीके का आतंक मचाया हुआ है तेंदुए ने, क्योंकि चालाक जानवर है और इतने दिन से लगातार प्रयास किया जा रहा है पर पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है? ये तो नहीं कहा जा सकता कि आतंक मचाया हुआ है। अभी तक उसने किसी को इंजर्ड नहीं किया है। एक छोटी सी हल्की सी घटना मलखानपुर धनैचा में हुई थी, वो अति उत्साह में जहाँ उसकी लोकेशन टेस्ट हुई थी घुस गया था और उसको हल्का सा पंजा मार दिया था। इसके बाद मैंने उसको वहाँ कैप्चर करने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन हम अपना दुर्भाग्य कहेंगे कि वो नहीं पकड़ पाए, वो निकल गया। तब से सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जहाँ भी ग्रामीणों की सूचना मिलती है मैं पहुँचता हूँ और वहाँ लोकेशन टेस्ट करने का प्रयास करता हूँ। अगर कहीं लोकेशन टेस्ट हो जाएगी तो मैं तत्काल उसको पकड़ूँगा। अभी पिछले 2 दिनों से 2-3 गाँव में ज़्यादा उसकी सूचना ग्रामीण दे रहे हैं, तो मैंने वहाँ एहतियात तौर पर पिंजरे लगवा दिए हैं। एक चौरा बड़ेरा गाँव है, 3 पिंजरे वहाँ लगे हुए हैं। सुजनीपुर में एक मंदिर है, वहाँ पे सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, तो वहाँ भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एहतियात तौर पर पिंजरा लगवा दिया गया है। ग्रामीणों को सजग किया जा रहा है। जंगली जानवर है, वो खेतों में अपने ग्रुप में जाएं, बच्चों को जाने ना दें और अपने घर के सामने आग जलाएं। जो जंगल के किनारे जिनके घर बने हुए हैं, थोड़ा जंगली इलाका भी जहाँ पे है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ अपना घर के दरवाजे के आगे आग जलाएं और वो सतर्क रहें। हमने विभाग के अपने कर्मचारियों की बारी बारी ड्यूटी लगा रखी है। हमारे विभागीय निदेशक महोदय के कुशल निर्देशों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगभग 8 लोगों की ड्यूटी सुजनीपुर में लगी है, जो बारी बारी ड्यूटी दे रहे हैं, और 2 लोगों की ड्यूटी चौरा बड़ेराम लगा दी गई है कि ग्रामीण जैसे ही उनको कहीं भी तेंदुआ की सूचना मिले और उनको सूचना दें और उसका लोकेशन टेस्ट किया जा सके, जिससे उसको अतिशीघ्र पकड़ा जा सके।
सर क्या वजह है कि ऐसे जो रिहायशी इलाके हैं उसमें जो है तेंदुआ घुस गया, क्या वजह है इसकी? देखिए, यहाँ कोई नेचुरल जंगल है नहीं। हमारा अपना मानना है कि गंगा जहाँ ये रहता था, गंगा जी की ज़्यादा बाढ़ आई है, उस जगह में पानी भर गया है, तो ये किसी तरीके से बह के इधर बस्ती की तरफ आ गया है, रिहायशी इलाके की तरफ आ गया है। और वो बहुत चालाक जानवर होता है, अपना वो नेचुरल जंगल तलाश रहा है, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा है। इसी वजह से एक स्थान पर रुक नहीं पा रहा है, पकड़ने में थोड़ा परेशानी आ रही है, लेकिन फिर भी हम सतत प्रयास कर रहे हैं। हम जो भी पकड़ने की व्यवस्थाएं होती हैं, हम उसको पूरा प्रयास करके पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से जो ग्रामीण लोग हैं उनको और किस तरीके से आप लोग जानकारी दे रहे हैं या सचेत किया जा रहा है? मैंने इस क्रम में ये पंपलेट छपवाए हैं। एक पंपलेट में पग मार्ग बने हुए हैं, उसके पंजे बने हुए हैं जो जंगली जानवर होते हैं। एक पंपलेट में सारी सावधानियाँ लिखी हुई हैं। मैं गांव-गांव जाता हूं, लोगों को सजग करता हूं और ये उनको पंपलेट देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग सजग रहें, सुरक्षित रहें। जंगली जानवर है, कहीं भी किसी जगह आ सकता है, हम उसको जब तक पकड़ ना लें तब तक आप लोग सजग रहें। अच्छा सर, ये आप बेहतर बता पाएंगे क्या ऐसा कुछ है कि वो दिन के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होगा या रात में ज़्यादा एक्टिव होगा, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, रात्रिचर प्राणी है, दिन में एक्टिव नहीं होता है, वो एक्टिव रात के ही होता है, रात के ही जाता है, रात की शिकार करता है। दिन में वो छिपने की जगह ढूंढता है और जहाँ उसको बिल्कुल एकांत जगह मिलेगी वहीं छिपा रहता है। इजी प्रे उसके लिए क्या हो सकता है सर? इजी किसके ऊपर ज़्यादा आसानी से वो हमला कर सकता है? देखिए, मनुष्यों पे बहुत हमला मिनिमम करता है जब उसको लगता है कि उससे उस पर हमला करने वाले हैं, उसे खतरा है। ज़्यादा तो उसका प्रिय भोजन कुत्ता होता है, अगर कहीं कुत्ता मिलेगा तो उसका शिकार करेगा। छोटा बकरी का बच्चा मिलेगा उसका शिकार करेगा, हिरन का बच्चा मिलेगा उसका शिकार करेगा, बड़े जानवर का शिकार नहीं करता है। तो क्या अभी हाल ही में कोई ऐसी ट्रेस किया गया जहाँ पे जानवरों का शिकार किया गया हो या मरे हुए जानवर पाए गए हों? हाँ, सुजनीपुर में एक बकरी के बच्चे को पकड़ा था, तो लेकिन उसने मार नहीं पाया था, भाग गया था। इसके बावजूद कहीं भी उसके द्वारा किए गए शिकार का कहीं कोई अवशेष अभी तक नहीं मिला है। और एकमात्र छोटा सा उदाहरण वहाँ का है मलखानपुर धनैजा का, जहाँ उसने एक व्यक्ति को इंजर्ड किया था। अभी तक किसी व्यक्ति को इंजर्ड करने की सूचना नहीं मिली है। तो देखिए, ये हमारे साथ रेंजर सर थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है तैयारियां करी गई हैं और लोगों को भी सचेत किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। आग जला के रखें अपने घरों के बाहर, और एक तरीके के जो ये पैम्फलेट्स उन्होंने दिखाए हैं वो भी जानकारी दे रहे हैं कि, और साथ साथ में जब ऐसी कुछ घटनाएँ होती हैं तो अफवाहें बहुत फैलती हैं, तो उनसे भी बचना है। और निशान बनाए गए हैं कि किस तरीके से निशान अगर आप देखें तो तुरंत इन्फॉर्म करें। तो अब बस इंतज़ार इस बात का है कि कब जल्द से जल्द जो है टीम उसको पकड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।